एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस। तो आप ये चीज़ें बताइए कि आप दोनों का पालन कर चुके हैं, पोल्ट्री का भी कर चुके हैं और सोनाली का भी 3-4 साल से कर चुके हैं जी। तो दोनों लीजिए, जानिए, पहचानिए, उसके बारे में सही से तरीका समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप कमाने लगिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी सिवान जिले के हुसेपुर गांव में, और जो मशीन देख रहे हैं ये एक हैचरी मशीन है जहां पर अंडे से चूजे तैयार होते हैं। तो इस हैचरी मशीन में खास करके जो देसी होते हैं सोनाली मुर्गियां, उसकी तैयारी किया जाता है, उसका चूजा तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोनाली पालना सही है या पोल्ट्री पालना सही है। कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस में आना चाहते हैं या मुर्गी फार्मिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपको सोनाली के साथ बिजनेस क्यों करना चाहिए, यही चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इनके जो ऑनर हैं इस फार्म के, उनसे मिलते हैं और उनसे सारी चीज़ें बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है धर्मेंद्र भाई, इनसे हम पहले मिल चुके हैं, हमारी दूसरी मुलाकात है। तो धर्मेंद्र भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है हमारे फार्म पे आपका भी। तो धर्मेंद्र भाई कितने दिन हो गए आपको ये काम करते करते? ये काम करते करते तो सोनाली पे करते करते हमको 4 साल के आसपास हो गया, और बॉयलर पे तो 10 साल पहले से कर रहे थे। अच्छा हाँ। तो इधर सोनाली पर 3-4 साल से कंटिन्यू है? जी, इधर कंटिन्यू है। पहले बॉयलर करते थे। पहले बॉयलर फेंकते। तो ये जो अभी आप हैचरी फार्म चलाने लगे, तो पहले आप मुर्गी का पालन करते थे या डायरेक्ट हैचरी पर आ गए थे? नहीं, पहले मुर्गी का पालन किए। हाँ। और उसके बाद हैचरी का शुरुआत। हाँ, शुरुआत तो की। लगभग आपको मुर्गी पालन में कह सकते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस। तो आप ये चीज़ें बताइए कि आप दोनों का पालन कर चुके हैं, पोल्ट्री का भी कर चुके हैं और सोनाली का भी 3-4 साल से कर चुके हैं जी। तो दोनों का कम से कम आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है। हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग इस तरह के फार्मिंग आना देखिए, चाहते हैं? पहले जो था, पहले बॉयलर सही था। अच्छा। क्योंकि लागत कम आता था, प्रॉफिट हो जाता था अच्छा खासा। आदमी एक लॉट में अगर 500-1000 बच्चा पाले तो 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता था। अच्छा। लेकिन 17-18 के बाद से क्या हुआ कि एक बैग दाना का भी रेट बढ़ गया और बच्चा का भी रेट बढ़ गया, जिसके कारण से मार्जिन जो है कम हो गया। अच्छा। अब मान लीजिए कि हम अगर कोई काम करते हैं तो फ़ायदे के लिए करते हैं, अगर घाटे लगना एक लगता जाए तो फिर तो दिक्कत होने लगता है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। तो उसमें क्या हुआ कि दाना का रेट बढ़ गया, बच्चा का रेट बढ़ गया, सब कुछ हो गया, रेट वही रह गया जो बिक्री का है। सेल का रेट वही है, बाकी सब बढ़ गया। तो इसके वजह से दिक्कत हो गया, तो हमने छोड़ दिया, बंद कर दिया उसको। 2 साल बंद करने के बाद फिर 2 साल बाद हम 2019 से हम इसको 2018 से इसको चालू किए सोनाली पे। सोनाली पे चालू किए तो बच्चा बंगाल से मंगाए थे। उस समय हम लोग को 45 रुपये का चूजा पड़ा था बंगाल का। अच्छा। हाँ, उस समय ला के फिर छोड़े इसको। अंडा के लिए छोड़े थे शुरू में, समझ में नहीं आया था या कोई बताने वाला नहीं था। अभी तो सोनाली भी प्रचलन में आ गया है। अच्छा, तो उस समय अंडा के लिए छोड़े थे तो सही था, बिका भी। लेकिन एक बैग उस समय मार्केट नहीं था तो खुदरे में बिका, थोक में नहीं बिका। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट बन गया है या जान पहचान हो गया है, तो आदमी खुदरा में भी बेच सकता है या थोक में भी बेच सकता है। दोनों तरीके से आप सेल कर रहे हैं। हाँ। तो आप जब आप हैचरी फार्म चला रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे फार्मर जुड़े होंगे जो कि आपका चूजा खरीद कर ले जाते हैं। जी। तो अभी के टाइम में आप किस तरह से देखते हैं ये सोनाली देसी को? देखिए, अभी के टाइम में सबसे अच्छा अगर कोई पोल्ट्री में है बेटर तो सोनाली है। सोनाली है। हाँ, इससे बेटर अभी कोई नहीं है। सोनाली के अपेक्षा भी और भी 2-3 किस्में आती है इसमें प्रजाति। देखिए, इसमें देसी में नस्ल में बहुत सी प्रजाति है, जैसे FG है, कड़कनाथ है, बनराजा है, और भी सारी ब्रीडें हैं। अच्छा, उस हिसाब से सोनाली सबसे बेस्ट। हाँ, बेस्ट सबसे सोनाली है, क्योंकि रेट भी इसका सही है और सेल भी अच्छा है। और सबका है कि रेट तो अच्छा है लेकिन सेल नहीं है। किसी का रेट कम है तो उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम है। जैसे FG है कि उसका रेट 120 से 130 रुपये के आसपास रहता है।
अच्छा, सोनाली के जो बच्चे हैं इसको देसी मुर्गी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? देखिए, सोनाली जो है देसी का ही एकदम समरूप है। अच्छा। उसमें विशेष कोई अंतर नहीं है, चाहे अंडा में हो चाहे मीट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुरंगी है और मीट का क्वालिटी भी सेम है, अंडा का क्वालिटी भी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं तो है। मतलब देसी अंडे के जगह पर इस अंडे को भी सेल कर सकते हैं? हाँ हाँ, यही अंडा आजकल देहात में देसी नहीं है, सोनालिये है जो कि देसी लोग कह रहा है। सोनाली को ही लोग देसी के नाम हाँ, पर बेच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब कुछ लोगों का सवाल है कि हम देसी मुर्गी या सोनाली तो पालन कर लेंगे, लेकिन गर्मी के दिन में इसके अंडे बिकते नहीं हैं या बच्चे बिकते नहीं हैं या बड़ी मुर्गियां नहीं बिकता, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कैसे मार्केटिंग किया जाए इसका? मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग करने के लिए पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। ये तो बात सही है कि अगर आप सोनाली का मुर्गा मुर्गी चाहे छोड़ दिया अंडा के लिए, तो ठंडी में तो खूब बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गर्मी के मौसम में गांव देहात में लोग ज़्यादातर देसी मुर्गी का अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग को समझ में आता है कि ज़्यादा गर्म चीज़ है, होता है। सही बात है, गर्म है, तो इसके लिए इसका सेल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर कोई अंडा के लिए सेल किया है और पहले से कांटेक्ट है, कहीं से कनेक्ट है और हैचरी में जाए चाहे कहीं किसी प्रोडक्ट में जाए तो उसका ठीक है। अगर कहीं पे कांटेक्ट नहीं है, नहीं बेच पा रहा, तो थोड़ा सा इसका अंडा बिक नहीं पाएगा, लोग बेच नहीं पाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप मांस के लिए मुर्गी पालन? हाँ, इसके लिए आपको ऑप्शन है कि मांस के लिए करें। मांस के लिए कीजिए, एनी टाइम बिक जाएगा। और मांस के लिए करने में दो टाइप से बेच सकते हैं इसको, या तो एक किलो 1.25 किलो में करके कटिंग पे मीट के लिए जा सकता है, या ½ किलो 600 ग्राम में आपका ये झपोली वाला लोग है घुमा के बेचता है, गांव देहात वो भी उठाता है और एक बार में 500 700 1000 बच्चा एक दिन में उठा लेता है और वो लोग गांव घुमा के बेचता है। उतना छोटा बच्चा उन लोग कहाँ बेचते हैं? जैसे वो लोग देहात में घुमा के बेचता है, जैसे कि लोग घर में पोसते हैं तो मुर्गी घुमा के उन्हीं लोगों को बेचता है। तो आजकल जो है फेरी वाला से ही लोग खरीद करके या गांव में पोसते हैं। अच्छा, फेरी वाला से बड़ा मुर्गी खरीद लिया और गांव में गांव में पोसना शुरू कर दिया। वो एक तरीका है। हाँ, 2-4-5 गो लोग अपने घर में रख रहे हैं, वो उसी से खरीदते हैं और बेचते हैं। तो फेरी वाला भी तो हम ही लोगों से उठाता है ना। हाँ, तो वो एक तरीका है कि आप उसको पालिए, ½ किलो के साइज में कीजिए और आराम से सेल कर दीजिए। अब अगला पॉइंट ये समझाइए थोड़ा सा कि कोई भी सोनाली के साथ काम करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसको किन किन वजहों से आपको लगता है कि उसका बिजनेस फेल कर जाता है? अगर आप क्योंकि सक्सेसफुली कंटिन्यू इतने सालों से कर रहे हैं, पहले पोल्ट्री में थे, फिर आज देसी के साथ काम कर रहे हैं और आप जब हैचरी चला रहे हैं, तो जो भी किसान कल हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे कि हम भी भाई सोनाली का पालन करना चाहते हैं, तो उसको किस वजह से वो उसका बिजनेस सक्सेस हो जाता है या किस वजह से फेल हो जाता है, उसकी कुछ चर्चाएं करें। कौन कौन सी जानकारी उसके पास होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अंडा के लिए बात किए, तो ये तो सबसे बड़ा ये पॉइंट है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, हमने छोड़ दिया, 2 लाख 4 लाख जो भी हो पूंजी इन्वेस्टमेंट कर दिए और सीजन में ठंडी में तो हम बेच दिए अंडा, लेकिन हमने कहीं कांटेक्ट नहीं किया, अच्छी तरह से उसका जानकारी नहीं लिया। और अंडा गर्मी में जब मुर्गी दे रही है, तो जब अंडा तो प्रोडक्शन आपका होगा लेकिन बिकेगा नहीं। जब आपका प्रोडक्शन होगा बिकेगा नहीं, तो फिर तो आप वहीं पे ना फेल कर जाएंगे। बिल्कुल फेल कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले आप इसके बारे में जानकारी लीजिए, किसी से भी आप पहले से जो कर रहा है चाहे जिससे जुड़ रहे हैं तो कीजिए। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि मांस के लिए भी किए, लेकिन मांस के लिए करने के लिए ये भी कांटेक्ट पे ही है, कनेक्ट है। लोकल में तो अपना मार्केट है नहीं, दूर जाता है इसका मुर्गा। तो जो जिसको जानकारी है तो बेचने में उसके लिए आसान है कि कहीं बेच लेगा, और जिसको पते नहीं है वो कहाँ बेचेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिससे कांटेक्ट करें, उनसे जानकारी ले लें कि कैसे बेचेंगे आप। या तो आप उसका परिचय हमसे करा दीजिएगा, ये हेल्प करा दीजिएगा, कांटेक्ट करा दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में अभी कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में हमसे 15-20
किसान तो आराम से जुड़े हुए हैं हमसे। डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग जो आपसे मतलब कि जितने भी लोग किसान आपसे जुड़े हुए हैं जी। वो लोग अंडे के लिए फार्मिंग कर रहे हैं या मांस के लिए कर रहे हैं? नहीं, अंडे के लिए अभी कोई नहीं कर रहा है। सब मांस के लिए कर रहे हैं। हाँ, 1 या 2% लोग जो हैं, 1 या 2 आदमी वही अंडा के लिए कर रहे हैं, बकिया सब मांस के लिए। क्योंकि देखिए इधर लोकल में अंडा का सेलिंग उतना ज़बरदस्त नहीं है। अब मान लीजिए कि हम जहाँ से ले सकते हैं उतना ही ना लेंगे, ज़्यादा तो हम फिर भी हम लेकर का क्या करेंगे। आपकी हैचरी की जितना क्षमता है उतना ही ले सकते हैं। तो सबसे बेटर है इसमें कि अगर आप अंडा के लिए कीजिए तो ठंडी में कीजिए, फिर गर्मी आते आते उसको बेच दीजिए मांस के लिए, और फिर मांस के लिए कीजिए, और फिर अंडा के लिए रखना है तो 5वां या 6ठा महीने में फिर बच्चा छोड़ दीजिए। तो इससे क्या है कि पोसिएगा तो अंडा भी मिल जाएगा, फिर मांस में भी चला जाएगा। अच्छा, फिर 2-3 लाट मांस में निकाल करके और फिर अंडा के लिए पोस लीजिए। कहने का मतलब है कि आप सीजन के हिसाब से कीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, ठंडी में अंडा बिकता है तो ठंडी में अंडा ले लीजिए, उस हिसाब से आप सेटअप लगाइए कि ठंडी में आपको अंडा भी मिल जाए, और गर्मी के दिनों में तो अंडा के लिए ना करिए, मांस के लिए करिए। जी जी। अब मान लीजिए कि अब आप अंडा के लिए जो छोड़े हैं मुर्गी, तो ये नहीं है कि वो नहीं बिकेगी। आप छोड़े हुए हैं मुर्गी, तो जब ठंडा ख़त्म होने लगा तो हमारे जैसे आदमी से कांटेक्ट कीजिए। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा लिंक है। आदमी आएगा और गाड़ी से लोड करके लेके चला जाएगा आपके मुर्गी अंडा देने वाली 170, 75, 80, 180 का रेट दे के आराम से ले जाएगा। 180 का रेट दे देगा? हाँ, किलो के हिसाब से। हाँ, किलो के हिसाब से। तो अब लास्ट सवाल हमारा ये आपसे हुआ कि इस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं, हैचरी फार्म इस तरह से चलाना, इसमें इनकम का क्या रेशियो है? क्या लगता है कि ठीक ठाक इनकम चल जाता है? देखिए, कितना कमाई कर सकता है आम इंसान जो नए हो इस बिजनेस में? देखिए, इसमें अपने हिसाब से करने का एक तरीका होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम चालू किए तो शुरू में थोड़ा सा तो इनकम कम होगा, जानने में, उसके समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और जान लीजिएगा तो अगर 1000 बच्चा आप छोड़े, सपोज डैट, तो आराम से 20,000 रुपया तो आराम से आप कमा सकते हैं। अगर टाइम से आप बेच दिए और सही से सेल हो गया आपका, तो 20,000 रुपया आराम से बचेगा तो बचेगा। वो तो बच्चे की बात कर रहे हैं हम। आपकी तरह अगर कोई हैचरी फार्म शुरू करना चाहे किसी भी अपने एरिया में, क्योंकि हमारे वीडियो जो होते हैं देश भर में लोग देखते हैं, जी, तो जी, उसको क्या बोलना चाहिए? देखिए, हैचरी के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अंडा डाल दिया तो उसका नियत टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी सही होना चाहिए, लाइन का व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था प्रॉपर। तो कम शब्दों में अगर देखा जाए तो अगर आप सोनाली देसी में आना चाहते हैं तो पहले कुछ टाइम के लिए आप मुर्गी का पालन करिए। आप मुर्गी पालन कीजिए, फिर आप कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर आप हैचरी कर सकते हैं, जैसा कि आपने किया। पहले आपने मुर्गी पाला। पहले तो हम हैचरी करने के पहले हम हैचरी में 6 महीने रह के और इसका ट्रेनिंग लिए थे, मैंने काम किए थे वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे देख के हम समझ के सब कुछ करके उसके बाद हम अपना प्रॉपर उसके बाद आए। हाँ, प्रॉपर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कहने का मतलब हुआ कि धर्मेंद्र भाई जो इतने सालों से कर रहे हैं इस काम को, इन्होंने भी करने से पहले ट्रेनिंग लिया। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि विदाउट ट्रेनिंग के शुरुआत कर देते हैं और लॉस करके बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग सबसे पहले लेना है। अगर आपको ट्रेनिंग भी लेना है एक्सपर्ट लोगों से जो कि सक्सेसफुली है इस बिजनेस में, जो कि नया किया और थोड़ा बहुत किया, लॉस खा गया और वो किसी को सिखा रहा है, तो उससे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो तो बहुत सारा आता है नेट पे। यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारा आता है, कहता है कोई कि इतना कमा लिए, हम उतना कमा लिए। लेकिन देखिए, मेन जो पॉइंट है कि कमाने से पहले उसको सीखना पड़ता है। पहले सीखिएगा नहीं तो एकाएक ट्रेनिंग लीजिए, जानिए, पहचानिए उसके बारे में, सही से तरीका समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप कमाने लगिएगा। तो अब लास्ट में आप उन किसानों को थोड़ा सा बता दीजिए कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहें वो किस तरह से जुड़ सकते हैं और क्या क्या आप उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं जो करना चाहें फार्मिंग। हमसे जुड़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपके वीडियो के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, या आपके हिसाब से, या कोई हमको जान पहचान जानता है तो भी जुड़ सकता है। आप हमसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं जी। उसके बाद सपोर्ट की बात थोड़ा कर लेते हैं कि कैसे आप अपने फार्मर को मेंटेन करते हैं। सपोर्ट के लिए जहाँ तक हमारा संभव है फुल सपोर्ट हम करते हैं।
या तो मेडिसिन के लिए हो, या मुर्गी बेचने के लिए हो, या चूजा के लिए हो, और कोई जानकारी नहीं हो कि कैसे हमको छोड़ना है, किस समय में क्या करना है, तो हम पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। तो दोस्तों, इस तरह से देखा आपने, मैंने धर्मेंद्र भाई से एक एक पॉइंट पर काफ़ी क्लियर ढंग से बातचीत किया और बताया कि आपको कि किस तरह से सोनाली में क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ये बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिना ट्रेनिंग के इस बिज़नेस की शुरुआत नहीं करें, क्योंकि लाखों रुपये आप बिज़नेस में लगाते हैं और आपका नुकसान हो जाता है तो बहुत दुख होता है, खास करके हम लोगों को कि हम लोग के रहते हुए आपका नुकसान होता है। तो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। आप हमारे आरपीआर लघु उद्योग से जुड़ सकते हैं और एक एक सवाल के जवाब आप पहले ले लीजिए, पा लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। धर्मेंद्र भाई जैसे और भी कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको पोल्ट्री फार्मिंग, सोनाली फार्मिंग, गोट फार्मिंग जैसे कई सारे बिजनेस के बारे में आपको ट्रेंड करेंगे। हम भी आपको काफ़ी गाइड करेंगे शुरुआत से लेकर के मार्केटिंग तक। तो आप बिजनेस जब भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आरपीआर लघु उद्योग को ध्यान में रखिए, जुड़िए, सलाह मशवरा लीजिए, देखिए बिजनेस को, फिर इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।